किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी सरसों की बिजाई का टाइम आ चुका है और सभी किसान भाइयों की ये शंका रहती है कौन सा बीज ले और कहाँ से खरीदे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे विश्वविद्यालय जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, हमारे विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी विकसित की है। जो किसान भाई समय की बिजाई सिंचित अवस्था के लिए बिजाई करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे विश्वविद्यालय ने जो लास्ट ईयर भी एक वैरायटी रिलीज की थी RH 1975, तो ये वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक जो क्वालिटी की वैरायटी रिलीज की थी RH 1706, तो ये दो वैरायटी है, सिंचित अवस्था के लिए आप लगा सकते हैं। RH 725 बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका बहुत पीछे भी जिन किसान भाइयों ने लगाया था आपने देखा होगा, ज्यादातर किसान भाई इसी वैरायटी को यूज करते हैं। बहुत पॉपुलर और प्रचलित वैरायटी है किसानों के बीच में। तो ये तीन वैरायटी आप समय की बिजाई और सिंचित अवस्था के लिए यूज कर सकते हैं। जो दूसरी अवस्था आती है हमारी समय की बिजाई रेन फेड कंडीशन, जो इसको बरानी की अवस्था बोलते हैं, उसमें आप RH 725 भी लगा सकते हैं। दोनों कंडीशन में वैरायटी काम करेगी। और एक RH 761 है, और लास्ट ईयर हमारे विश्वविद्यालय ने एक बहुत अच्छी वैरायटी रिलीज की थी RH 1424। तो ये वैरायटी आप अपने सिंचित अवस्था के अनुसार या बरानी क्षेत्र के अनुसार ये यूज कर सकते हैं। और इसका बीज बहुत ज्यादा किसान भाई हमारे किसी जो मेला लगा था उस पे लेके भी गए हैं, और जिन किसान भाइयों को बीज नहीं मिला हो तो वो अब भी यहाँ से हमारे डायरेक्टर फार्म से ले सकते हैं, RDS फार्म से ले सकते हैं, और हमारे ओलसीड सेक्शन अनुभाग है वहां से भी आप ले सकते हैं। तो ये था बीज की बात। अब मेन जो है वो आता है आप बिजाई किस टाइम पे करें और क्या तापमान होना चाहिए। तो किसान भाइयों आप देख ही रहे हैं, कल भी परसों भी जैसे बारिश आ गई थी, आगे भी 2 दिन का जो हमारे मौसम विभाग वैज्ञानिक हैं डॉक्टर खिचड़ जी, उन्होंने बताया है कि आगे भी 6 तारीख को बारिश आने की संभावना है। तो किसान भाइयों ये ध्यान रखने की बहुत जरूरी है, जब आपका दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री जब आ जाता है तो वो तापमान बिजाई के लिए, सरसों की बिजाई के लिए अनुकूल होते हैं। बस आपको ध्यान रखने की ये बात है कि आप 5 से 6 दिन ऐसे देखें जब भी बिजाई के लिए जाएं कि आगे 5 से 6 दिन बारिश आने की संभावना या आशंका ना हो, और खेत में ज्यादा मॉइस्चर भी ना बना, नमी नहीं रहनी चाहिए। तो 1 से 20 अक्टूबर तक का अनुकूल टाइम होता है इसकी बिजाई के लिए, तो आप उसमें जा सकते हैं। बस बारिश का आप लोगों को ध्यान रखना है। जो सबसे बड़ी इसमें ध्यान रखने की बात है आपने बीज उपचार। तो बीज उपचार आपने देखा होगा किसान भाइयों, आपके खेतों में एक तनागलन रोग आता है, तो वो आपको फरवरी में दिखाई देंगे उसके लक्षण। तो उसको बचने के लिए आपने बिजाई से ही ध्यान रखना होगा। जब आप बिजाई करें तो 2 ग्राम एक दवाई आती है कार्बेंडाजिम, तो 2 ग्राम दवाई 1 किलो बीज के हिसाब से सूखा बीज उपचार अवश्य करें। यह आपको करना ही करना है, चाहे आपके खेत में पहले आई हो बीमारी या आगे ना आए, उसके लिए आप इसके बीज उपचार अवश्य करें। दूसरा, जब आप बीज डालते हैं खेत में तो कोशिश करें 45 से 15 की जो स्पेसिंग है, खूड़ से खूड़ की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर, तो ये आप स्पेसिंग रखें। और जब 1 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से उपयुक्त रहता है, तो ये सफिशिएंट सीड रेट होता है इसकी सरसों के लिए, तो आप 1 किलो बीज ही ले, ज्यादा बीज ना डालें। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, अभी पीछे हमने 3-4 सालों में भी देखा है, जो महेंद्रगढ़, भिवाड़ी और अपना रेवाड़ी का जो एरिया है या इस इधर लोहारू वाला एरिया है, यहाँ पे पोषक तत्वों की कमी के भी सिम्टम्स देखे गए हैं। तो आप ये ध्यान रखें, जब आप बिजाई कर रहे हैं तो बिजाई के दौरान आपने जो हमारी सिफारिश की गई है खाद और उर्वरक की, उसमें 70 किलो यूरिया, 75 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 14 किलो MOP जिसको मुरेटो पोटास बोलते हैं, और 10 किलो जिंक सल्फेट, तो ये आपने उर्वरक डालने हैं। और इसमें कैसे डालने हैं, जो 70 किलो यूरिया है उसमें आधी मात्रा 35 किलो यूरिया, पूरी मात्रा SSP की 75 किलो और पूरी मात्रा MOP 14 किलो और जिंक सल्फेट, ये आपको बिजाई पे डाल देनी है, जिसको बोलते हैं नीचे दे देनी है बिजाई के दौरान ही। जब आपकी बची हुई जो आधी मात्रा है वो आप जब पहला पानी लगाओगे उस दौरान डालनी है।
ये किसान भाइयों आपने शुरू में ही ध्यान रखना है, बिजाई से रिलेटेड कौन सा बीज रखे, बीज उपचार आपने अवश्य करना है, और खेत में आपने ये जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, अपना खाद है, इनको डालना है। अगर इसके अलावा भी हम विश्वविद्यालय टाइम टू टाइम हर 15 दिन के अंतराल पर एक एडवाइजरी इशू करते हैं, भी अगले 15 दिन में हम कौन सी प्रैक्टिसेस अपनाएं खेत में, या क्या करना है, कोई स्प्रे करना है या कोई डिजीज आ जाएगी, तो उसके लिए हम टाइम टू टाइम अपने एडवाइजरी इशू करते हैं। और हम ई मोशन जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चला हुआ है, उसमें भी हम बहुत सारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, उसमें भी हम साझा करते हैं। जो एडीओज हैं या आपके एसडीओज हैं, उनके थ्रू भी हम एडवाइजरी सर्कुलेट करा रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूंगा, हमारे विश्वविद्यालय की जो भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, जो एडवाइजरी इशू की जाती है टाइम टू टाइम, उसको फॉलो करके ही आप बिजाई करें, उसको खेती करें, तो आपको पैदावार में भी फायदा होगा। आपका जो बीमारी डिजीज आती है, जो बीमारी आएंगी, उनसे भी बचाव होएगा, तो आपकी पैदावार बढ़िया होगी, आपको मुनाफा भी अच्छा होगा। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई शंका है बिजाई से रिलेटेड, तो आप हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र जो है विश्वविद्यालय के, तो वहां भी जो हमारे साइंटिस्ट साहिबान हैं, वहां भी आप उनसे मिलके या फोन पे बात करके, व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो भेज के भी आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर राकेश पुनिया और तिलहन अनुभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ, और तो आप हमारे से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं अपना, और फोटो भी भेज के और फोन करके भी। धन्यवाद।